हेलो गाइज, मेरा नाम है अवनीश और आप देख रहे हैं निधि सिद्धि यूट्यूब क्लासेस। तो लास्ट की क्लास हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ बेसिक क्वेश्चंस को किए थे और आज की क्लास में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ अच्छे और एडवांस क्वेश्चंस को करेंगे। तो कल की क्लास काफ़ी थी मेरे हिसाब से बेसिक्स को मजबूत करने के लिए, और आज की क्लास में उन बेसिक्स का यूज करके और अपना एक कॉन्सेप्ट वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी का यूज करके हम इन क्वेश्चंस को करेंगे, नहीं उड़ाएंगे सीधा सीधा। एक एक मिनट में, एक एक सेकंड में खटाखट समझाने में जो टाइम लगे, नहीं तो करने में कोई भी वक्त नहीं लगे, ये मेरा दावा है आपसे। तो चलिए आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि एक शहर की जनसंख्या अगर 10,000 है, ठीक, एक शहर है जिसकी जनसंख्या क्या है 10,000 है, और उसमें क्या होता है, उसमें पुरुषों की संख्या 6% तथा महिलाओं की संख्या 9% बढ़ती है अगले साल क्या होता है, पुरुषों की संख्या 6% और महिलाओं की संख्या 9% बढ़ती है। तो जो परिणामी जनसंख्या है वो 10,690 हो जाती है। मतलब आज जनसंख्या 10 साल थी, अगले साल क्या होता है, पुरुषों की जनसंख्या 6% के हिसाब से बढ़ती है, महिलाओं की संख्या 9% के हिसाब से बढ़ती है। तो कुल जनसंख्या 10,690 हो जाती है। तो बताओ पुरुषों की जनसंख्या और महिलाओं की जनसंख्या अलग अलग कितनी थी? तो यार ये क्वेश्चन बताना है। तो ये क्वेश्चन तो यार देखो, अगर जिसने प्रॉफिट एंड लॉस भी पढ़ा होगा ना मेरे से, वो तो परसेंटेज को ब्रेक करके सोचेगा और उसी तरीके से करने की कोशिश करेगा। तो देखो इस चीज में एक चीज पकड़ने वाली है, पता है कि इस क्वेश्चन में बस एक चीज इसने पकड़ ली, तो उसके बाद तो मेरी पुरानी क्वेश्चन को अगर पढ़ा है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस को अगर वो मुझसे पढ़ा है, तो वो आराम से कर लेगा कि वो परसेंटेज को तोड़ेगा और सीधा सीधा क्या पूछ रहा है, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी का यूज करेगा और उसको सॉल्व कर लेगा। तो ठीक है, देखते हैं। देखो यार इसमें समझने वाली चीज क्या है? समझने वाली चीज ये है कि इसमें देखो हमें कुछ नहीं पता। हमें क्या पता है कि पहले जनसंख्या कितनी थी, 10,000 थी। अब जनसंख्या एक साल बाद कितनी होगी, 10,690 हो गए। इतना तो पता चला है कि 690 जनसंख्या बढ़ी है। ये जो 690 जनसंख्या बढ़ी है, ये 690 जो जनसंख्या बढ़ी है, इसमें मेल भी है और फीमेल भी है, दोनों बड़े हैं, तभी तो ये जनसंख्या 690 बढ़ी है। तो इसमें मेल भी बढ़ा है और फीमेल की जनसंख्या भी बढ़ी है। ऐसा तो है नहीं सिर्फ मेल बढ़ेंगे फीमेल बढ़ेंगी ही नहीं, तो दोनों की जनसंख्या बढ़ी है। अच्छा जी, तो ये कितनी परसेंट बढ़ी है? ये बढ़ी है 6% के हिसाब से। ये बढ़ी है कितनी परसेंट के हिसाब से? 9% के हिसाब से बढ़ी है। और ये टोटल जनसंख्या 690 बढ़ी है। अच्छा जी, तो क्या आप हमको बता सकते हैं कि फीमेल की जनसंख्या मेल की जनसंख्या से कितने % ज्यादा रेट से बढ़ी है? तो एक तरीके से अगर आप देखेंगे कि फीमेल की जनसंख्या मेल की जनसंख्या से कितने % ज्यादा बढ़ी है, 3% ज्यादा बढ़ी है। तो इसका मतलब तो ये होता है कि ये जो 690 है, इसमें 6% तो दोनों का है। 6% तो मेल का भी कंट्रीब्यूशन है और फीमेल का भी कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद जो बच रहा होगा उसमें सिर्फ फीमेल का कंट्रीब्यूशन होगा। जो बच कितना रहा है 6%। तो अगर देखो 6% जनसंख्या मेल की भी बढ़ी, 6% जनसंख्या फीमेल की भी बढ़ी, ठीक, और टोटल जनसंख्या 690 बढ़ी, लेकिन फीमेल की जनसंख्या 9% बढ़ी है। तो 6% तो दोनों साथ में बढ़े, 3% फीमेल ज्यादा बढ़ गई। तो 3% ज्यादा बढ़ गई तो एक इसमें कुछ हद तक इसमें जो होगा दोनों बराबर होंगे, जहां पे मेल 6% होगा, फीमेल भी 6% होगी। बाकी जो बचा हुआ वो 3%, क्या अगर बाकी जो बचा हुआ 3% होगा वो केवल फीमेल ही होंगी ना। इसमें 690 में से 6% तो फीमेल और मेल दोनों होंगे जो बड़े होंगे, और जो 3% बचा होगा उसमें सिर्फ फीमेल होगी। अगर वो 3% हम निकाल लेते हैं तो क्या हम क्वेश्चन को कर सकते हैं? अच्छा जी, बिल्कुल कर सकते हैं। एक मिनट हम जरा देख लेते हैं। अच्छा ये बताओ, ये 9% जो है ये 6% प्लस 3% हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं हो सकता है ना? 6% तो दोनों साथ में बढ़े। तो अच्छा हम देखते हैं 10,000 का 6% कितना होता है, पहले यही निकाल लेते हैं जरा। तो 6% कितना होता है जरा देख लेते हैं। तो 10,000 का 6% कितना होगा? 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 6। परसेंटेज निकालने का तरीका, 10,000 का 6%, का माने गुड़ा 6 लिख दिया और परसेंट हटाया 100 लिख दिया, ठीक। तो जरा निकालते हैं कितना आता है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये आ गया 600। ये बताओ ये निकालने की भी जरूरत थी क्या? आप तो डायरेक्टली बोल सकते हैं कि 10,000 का 6% भाई 600 होता है, कोई भी बोल देगा। तो 600 जनसंख्या, तो इसका मतलब इतना तो पता चल गया कि जो मेल प्लस फीमेल जो 6% वाले हैं, जो 6% वाले हैं वो कितने बड़े हैं? 600 बड़े हैं। तो बची हुई जनसंख्या कितनी बड़ी है? वो 600% बड़े हैं, वो 600 लोग बड़े हैं। अच्छा ये जो बची हुई है, जो इसका मतलब जो 90 बचा हुआ है, वो सिर्फ क्या 3% फीमेल की जनसंख्या। यही तो उसमें ट्रिप पॉइंट था, इसी को तो आपको पकड़ना था। क्या 6 से देखो यार 6% मेल बढ़े,
9% फीमेल बढ़ी। तो यार 6% तक तो मेल और फीमेल साथ में बढ़े, लेकिन फीमेल 3% ज्यादा बढ़ गई। तो हमने 10,000 का 6% पहले निकाला तो देखा 600 आ जा रहा है, तो 600 आ जा रहा है, तो और 690 टोटल बढ़ा है, तो 690 में से जब 600 घटाएंगे तो जो 90 हमें मिलेगा वो क्या फीमेल का केवल 3% होगा। और जब किसी संख्या का 3% मिल गया तो उसका 100% तो हम निकाल ही सकते हैं, वही क्वेश्चन करेंगे। अच्छा जी, तो फीमेल कितनी बड़ी है, जरा फीमेल का 3% जरा देख लेते हैं कितना होता है। फीमेल का 3% कितना था, मतलब ये फीमेल का 3% लिखने का मतलब हो गया कि कितना बचा, 690 माइनस 600, ये कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। तो अब किसी संख्या का 90 क्या दिया हुआ है, किसी संख्या का 90 3% दिया हुआ है, किसी संख्या का किसी भी संख्या का 3% अगर 90, ये जो 90 निकल के आया है, ये जो 90 निकल के आया है, ये जो 90 निकल के आया है, क्या ये 3% फीमेल की ही जनसंख्या है सिर्फ? बिल्कुल है। तो ये 3% अगर किसी की जनसंख्या है तो टोटल फीमेल कितनी होगी, टोटल 100% रही होंगी, मैं मान लेता हूं, हमेशा 100% ही हो, कोई चीज तो 100% होती है ना। तो उसका 3% अगर 90 है तो क्या होगा, ये वैल्यू किसकी है। अच्छा जी, फीमेल की टोटल जनसंख्या, चलो देखते हैं फीमेल की टोटल जनसंख्या कितनी, फीमेल टोटल कितनी थी जरा देखते हैं हम। अच्छा, तो फीमेल टोटल, तो ये देखना पड़ेगा, अब हमको लगाना पड़ेगा अपना कॉन्सेप्ट, क्या वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी, हमको तो एक ही शॉर्ट ट्रिक पता है, क्या वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी। अच्छा जी, तो वैल्यू किसकी है, ये जो 90 है, ये जो 90 है वैल्यू, ये किसकी वैल्यू निकल के आ रही है, 3% की निकल आ रही है। तो ये वैल्यू किसकी है, 3 की। और चाहिए हमें टोटल की, तो टोटल कितना है, 100% है, तो 100% होंगी फीमेल, मेल भी 100% होंगे। जरा इसको निकाल लेते हैं, तो इस 3 से ये कटा, तो ये कितना आया, 30 बार में कटा, क्या फीमेल निकल के चली आई टोटल, फीमेल टोटल कितनी है, फीमेल टोटल 3000 है। अरे यार, तो ये बताओ हमको कि अगर किसी शहर की टोटल जनसंख्या 10,000 थी, फीमेल जिसमें से 3000 निकल गई, तो मेल कितने बचे। तो भाई मेल के लिए अब दूसरा क्या लगाना, मेल के लिए डायरेक्टली तो मेल क्या बचे, टोटल माइनस फीमेल, टोटल माइनस फीमेल, तो ये कितनी निकल के आई, 10,000 माइनस 3000, तो ये 7,000 निकल के चले आया। तो 7,000 मेल हो गए। देखो कितनी आसानी से हमने क्वेश्चन कर लिया। इस क्वेश्चन करने का और भी अलग तरीका है, लेकिन उस तरीके को मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि उन तरीकों से आप पेपर में करेंगे तो आपको टाइम लगेगा, फिर क्या मतलब है शॉर्ट ट्रिक पढ़ने का। ठीक है, तो ये सबसे आसान तरीका और सबसे बेहतर मेथड मैं आपको बता रहा हूं। देखो यार, अगर खुद से आप करते तो क्या इतना कुछ लिखते, 6% निकालते, आप डायरेक्टली 10,000 के 6% देखते, 600 हो रहा, और टोटल जनसंख्या कितनी बड़ी, 690 बड़ी, 690 में से 600 घटा देते, 90 बचता, 90 3% होता, तो वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी लगाते, फीमेल निकाल लेते और फिर डायरेक्टली बिठा लेते में निकल के। अच्छा, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर किसी भिन्न के अंश को 25% बढ़ा दिया गया और 20% उसके हर को घटा दिया गया, तो वो परिणामी संख्या, जो परिणामी भिन्न था, वो क्या 5/16 हो गया। यही तो बताना है वो ओरिजिनल में भिन्न कितना था यार। तो इसमें क्या करना है आपको, तो मैंने एक ही चीज बताया है, परसेंटेज वाला और बढ़ना घटना परिणामी, ये तो 1 मिनट में आप कर सकते हैं कोई चीज। अच्छा जी, अंश कितना बढ़ा है जरा देखते हैं हम कैसे किए थे, पहले कैसे करते आए थे। आज तक हमको इतना पता नहीं, परसेंटेज देखते थे, परसेंटेज को तोड़ते थे। अच्छा जी, अंश कितना है, अंश कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, 25% इंक्रीज हुआ है ना। ठीक है, लिख दिया। 25% होता है 25/100, तो 1/4 आता है। तो इसका मतलब अंश क्या था, अंश अगर ओरिजिनल ये लिख दें, न्यू हम ये लिख दें, तो अंश जो था, अंश क्या था, अंश अगर ओरिजिनल ये था और न्यू ये लिख दें, तो ओरिजिनल में ये रहा होगा, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू को हमेशा उठाते हैं, तो नीचे वाली वैल्यू 4 है, तो ओरिजिनल में 4 रहा होगा। नया कितना हो गया, 1 बढ़ा होगा, तो 5 हो गया होगा। अच्छा जी, अंश पहले 4 रहा होगा, अब 25% बढ़ा है, तो 1 बढ़ जुड़ेगा, तो वो 5 हो गया होगा। अच्छा, जरा हर का केस देखते हैं, जरा हर के साथ क्या हुआ, हर के साथ क्या हुआ है, 20% डिक्रीमेंट हो गया। जरा 20% डिक्रीमेंट करते तो परसेंट हटाया, 100 लिखा, तो 1/5 निकल के आया, ये ओरिजिनल हो गया और ये नया वाला हो गया। तो अंश पहले 20% घटा है ना, तो पहले कितना रहा होगा, पहले नीचे वाले को उठाते तो ओरिजिनल में 5 रहा होगा, अब नया कितना हो गया होगा, घट के कितना हो गया, 1 घट के 4 हो गया होगा। अच्छा जी, जब ये निकाल लिया कोई, तो यार आप तो कुछ भी कर सकते हो, हमने तो आपको सीधा सीधा बताया, परिणामी भिन्न क्या दिया। अब देखो क्वेश्चन में वैल्यू क्या दी, क्वेश्चन में वैल्यू दी है 5/16 जो दी है वो परिणामी भिन्न दिया, मतलब नया वाला जो भिन्न निकला है वो दिया है 5/16, ये दिया है, ये वाला जो पोर्शन दिया है वो दिया है 5/16, उसमें अंश कितना है 5 हो गया है। हमारे हिसाब से कितना हो रहा था,
5 हो रहा था। अच्छा जी, तो अंश की वैल्यू जरा देखते हैं, परिणामी अंश, ओरिजिनल अंश की, अंश ओरिजिनल वाला बता देते हैं, अलग अलग निकाल लेते हैं, और हर भी ओरिजिनल वाला निकाल लेते हैं, फिर डायरेक्टली लिख देंगे उनको उनके बटे में कि इतना रहा होगा। अच्छा जी, अंश ओरिजिनल वाला कैसे निकलेगा? तो अब जरा एक चीज हमको बताओ, वैल्यू किसकी गिवन है? वैल्यू गिवन है परिणामी वाले की। तो परिणामी का अंश कितना है? 5 है। परिणामी का अंश 5 है, तो वैल्यू ये किसकी है? वैल्यू किसकी? वैल्यू किसकी? अंश की वैल्यू है ना, तो अंश की नई वाली वैल्यू परिणामी वैल्यू है, तो परिणामी वैल्यू ये वाला सेक्शन है। परिणामी वैल्यू का सेक्शन देखो, तो ये वैल्यू जो है 5, ये वैल्यू किसकी है? परिणामी अंश की, तो ये वैल्यू है 5 की। और चाहिए किसकी? ओरिजिनल की। ओरिजिनल कौन सा है? ओरिजिनल तो 4 रहा होगा, तो ओरिजिनल 4 रहा होगा, लिख दिए, इससे इसको कट कर दिए, तो ओरिजिनल में 4 रहा होगा। ठीक, अब जरा हर देखते हैं, तो हर अब कितना हो गया? हर हो गया है 16, तो 16 लिख दिया। अच्छा जी, ये वैल्यू है किसकी? परिणामी की। परिणामी हर की, तो परिणामी हर ये है, परिणामी हर 4 है। अच्छा जी, चाहिए किसकी? ओरिजिनल हर की। ओरिजिनल हर 5 रहा होगा। ठीक है, लिख दिया, 4 से 16 काट दिया, 4 वाले में 20 आ गया, 20 आ गया। तो क्या अब लिख सकते हैं ओरिजिनल कितना था? ओरिजिनल वो भिन्न कितना था? भाई साहब, भिन्न निकल के चला आया 4, हर निकल के चला आया 20, तो ये था वो ओरिजिनल। अब तो कोई भी कर लेगा कि ओरिजिनल कितना था? इतना था वो। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हमने टैकल कर लिया। कट रहा हो तो काट देना, वो आंसर लिख देना जो आंसर लिखा। अगर ये डायरेक्टली लिखा हो तो ये लिख देना, काट के लिखा होगा उत्तर में तो उत्तर काट के लिख देना। तो ये हुए दोनों क्वेश्चन। देखा कितनी आसानी से हमने अपने सिंगल एक कॉन्सेप्ट को, परसेंटेज को तोड़ा, परसेंटेज को तोड़ा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखा, और उसके बाद वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी लगाया, और रेशियो को उड़ा दिया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो गाइस आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अपना अगला क्वेश्चन है a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, इनका रेशियो दिया है 1:2:5। अच्छा जी, और अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू दिया है 4, तो c की वैल्यू बतानी है। देखो यार, अलग मेथड से करोगे तो काफी लंबा होगा, और मेरे वाले मेथड से करोगे, चाहे हम लोग जिस मेथड से, मैं जिस मेथड से आपको यहां सिखाऊंगा, अगर उस मेथड से आप करते हैं तो ये क्वेश्चन आप एक लाइन में उड़ाएंगे। अच्छा जी, अपने को क्या करना? अपने को सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी। एक कॉन्सेप्ट तो ये याद रखना, बाकी तो रेशियो का खेल है। रेशियो तो हमसे अच्छा कौन कर सकता है, क्योंकि हमने तो बेसिक क्लियर किया है। बाकी और क्लासेस में क्या होता है, डायरेक्टली आते हैं और सीधा सीधा क्वेश्चन कराते हैं। वैसा हमने कुछ ऐसा किया नहीं है, हमने डायरेक्ट पहले बेसिक्स तो सीखा, तो बेसिक्स हमारा मजबूत है तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ब्रह्मास्त्र है, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या। क्वेश्चन कह रहा है a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस सी का रेशियो दे दिया है 1:2:5। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू दे दिया है 4। अच्छा जी, आप ये बताओ, तो बतानी है c की वैल्यू। अच्छा जी, आप ये बताओ, a प्लस बी की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? a प्लस बी की जगह पे आप क्या 1 लिख सकते हो? आपको कल क्वेश्चन कराया था एक्स वाई वाला, उसमें बताया था ना कि कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, a प्लस बी की जगह पे 1:2:5 लिखा, तो a प्लस बी की जगह पे 1 तो लिख सकते हैं ना। अच्छा जी, और b प्लस सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं? हम 2 लिख सकते हैं। c प्लस a की रेशियो की जगह पे हम 5 लिख सकते हैं। इतनी तेजी से कोई नहीं कराएगा क्वेश्चन जितनी तेजी से तुम क्वेश्चन को करोगे। अगर तुमने ये सीख लिया तो तुम क्वेश्चन को देखोगे, उड़ाओगे, देखोगे, उड़ाओगे, क्या करोगे? देखोगे और उड़ाओगे। ठीक, तो a प्लस बी 1 लिख सकते हैं, b प्लस सी 2 लिख सकते हैं, c प्लस सी 5 लिख सकते हैं। हम लिख नहीं सकते हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम लिखेंगे, जब दिया हुआ है तो हम लिखेंगे, तो हमने लिख दिया। ठीक, अब जब लिख दिया तो अच्छा जी, अब ये बताओ, अगर हम इनको जोड़ लेते हैं, चलो हम इनको ही जोड़ लेते हैं, जरा चेक करते हैं क्या आता है। जब इनको जोड़ते हैं तो a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए, इतना लिख रहा हूं, उतना लिखता नहीं मैं, डायरेक्टली करता। तो कितना आ रहा है? 5 प्लस 2 प्लस 1, 5 प्लस 2 प्लस 1 कितना आ गया? 8 आ गया। लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी, ये क्या है? क्या ये 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी है? तो ये क्या हो गया? 8 हो गया। तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया? 4 हो गया। हो गया 4, हो गया 4। अच्छा जी, अब हो गया 4, तो अच्छा जी ये बताओ a प्लस बी कितना है?
a प्लस बी कितना है। देखो यार ये हम रेशियो को लिए हैं, ये वैल्यू नहीं थी, ये तो रेशियो था, तो रेशियो ले लिया, इतना आ गया। ठीक है, अब रेशियो का यूज हम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो a प्लस बी कितना था, एक था, a प्लस बी एक था, तो a प्लस बी की जगह पे एक लिख सकते हैं हम a प्लस बी की जगह पे एक लिख सकते हैं, तो c 4, तो c कितना आ गया, 3 आ गया। अब कोई क्या करेंगे, डायरेक्टली c को ही टिक लगा देगा, कोई कहेगा 3 आ गया, c 3 नहीं होगा, c 3 तो रेशियो के तौर पे आया, जब हमने रेशियो का यूज किया है तो 3 आया है। तो ये क्या वैल्यू घंटा बजाने के लिए दी हुई है, घंटा बजाने के लिए तो दी नहीं हुई है, ये वैल्यू किसी न किसी काम के लिए दी हुई है। जब किसी न किसी काम के लिए दी हुई है तो इसका भी यूज करेंगे अब। अच्छा जी, सी रेशियो के तौर पे देखा, जब रेशियो के साथ देखा हमने तो 3 निकल के चला, जब रेशियो वाली वैल्यू को यूज किया तो 3 निकल के चला है। अब जरा इसको यूज करते हैं, तो जब इसको यूज करते हैं तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू दिया हुआ है करते हैं। अच्छा जी, ये क्या गिवन है, ये क्या गिवन है, ये गिवन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 4 गिवन है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या 4 गिवन है। में c की वैल्यू निकालनी है हमको, तो c की वैल्यू हम निकालेंगे। c की वैल्यू को निकालने के लिए अब क्या करेंगे, अब देखेंगे ये वैल्यू किसकी दी हुई है, ये वैल्यू किसकी दी हुई है और किसकी चाहिए हमें उसको करना है। अच्छा जी, हमें चाहिए किसकी, c की वैल्यू चाहिए, लिख दिया, c की वैल्यू निकालनी है। तो अब बताओ, वैल्यू लिख दिया यहाँ पे, ये है किसकी वैल्यू, ये लिख दिया, ठीक, चाहिए किसकी, ये लिख दिया, ठीक, ताकि हमें कोई कंफ्यूजन हो, चाहिए जिसकी, चाहिए जिसकी लिख दिया, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, a प्लस बी प्लस सी वैल्यू तो यही है, वैल्यू तो यही है, ये वैल्यू किसकी है, 4 की है। ये वैल्यू क्या है, a प्लस बी प्लस सी क्या है, 4 है। a प्लस बी प्लस सी क्या है, a प्लस बी प्लस सी क्या 4 है। अच्छा जी, ये है किसकी वैल्यू, अगर ये है किसकी वैल्यू तो ये है किसकी वैल्यू, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी रेशियो के हिसाब से जब हम कर, देखो यार ये वैल्यू तो क्वेश्चन गिवन है, और जब रेशियो के हिसाब से हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू भी 4 ही आ रहा है, 4 ही आ रहा है। तो ये जो 4 वैल्यू गिवन है, ये है किसकी, ये है रेशियो के हिसाब से 4 की, तो रेशियो के हिसाब से लिख दिया 4। और चाहिए किसकी, हमको निकालनी है c की वैल्यू, तो c की वैल्यू हमारी रेशियो के हिसाब से क्या निकल के आ रही है, रेशियो के हिसाब से हमारी कितनी निकल के आ रही है, 3, तो 3 लिख दिया। जब 3 लिख दिया, इससे इसको कट किया तो देखो 3 निकल के चला आया। तो हमने तो आपसे कहा ही था कि इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे भी 3 ही निकल के आ रहा था, यहाँ भी 3 ही निकल के आ रहा था, तो बराबर ही होना था। लेकिन वो सब चीज छोड़िए, आपको कंफ्यूजन सबकी आपकी दूर हो गई। देखिए a प्लस बी प्लस सी सबको जोड़ा, इतना है, रेशियो के हिसाब से ये आया और क्वेश्चन के हिसाब से ये गिवन। तो ये वैल्यू किसकी है, ये रेशियो के हिसाब से 4 की वैल्यू चाहिए किसकी, रेशियो के हिसाब से निकाला तो c की वैल्यू 3 की चाहिए थी, तो 3 की चाहिए थी रेशियो के हिसाब से, तो निकाल लिया, तो वैल्यू निकल के चली आई। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक संख्या में से, देखो एक क्लास में बॉयज भी हैं गर्ल्स भी हैं, तो उसमें कुछ संख्या, मान लो कोई 100 नंबर ले लिया गया, ठीक, उसमें क्या किया गया, 1/4 बॉयज को दे दिया गया, जो बचा हुआ है उसका 1/5 लड़कियों को दे दिया, उसके बाद जो अब बची हुई संख्या है उसको बराबर बराबर बांट दिया गया। तो यार ये बताओ, इस क्वेश्चन को इस तरीके से कराने की जरूरत है क्या, इस क्वेश्चन को तो आप देख के कर सकते हैं। क्या मान लो क्या टोटल संख्या क्या मान ली, मान लेते हैं हम टोटल नंबर कितना मान लेते हैं टोटल नंबर 100 मान लेते हैं, ठीक, 100 मान लिया। तो अच्छा जी, यहां लिख दिया बॉयज, यहां लिख दिया गर्ल्स, ठीक, बॉयज को कितना दिया, बॉयज को दिया 1/4, तो 100 का 1/4 कितना होता है, 100 का 1/4 होता है आपका 25, तो बॉयज को 25 दे दिया। अब बची क्या, जो बचा हुआ है उसका 1/5 दे रहे हैं बच्चियों को, लड़कियों को दे रहे हैं, एक बचा 5 दे रहे, 1/5 जो 5 दे रहे हैं वो लड़कियों को दे रहे हैं। तो बचा कितना, 100 में से 25 जब इनको दे दिया तो 100 में से 25 घटाएंगे, 75 बचा। तो जो 75 बचा है उस 75 का 1/5 दे रहे हैं हम लड़कियों को, तो मतलब 15 दे रहे हैं लड़कियों को, तो लड़कियों को हम 15 दे रहे हैं, ठीक, बॉयज को हम 25 दिए, लड़कियों को हम 15 दिए। तो टोटल कितनी संख्या खत्म हो गई, 25 प्लस 15 कितना खत्म हो गया, 25 प्लस 15 कितना खत्म हो गया, 25 5 30 10 40 खत्म हो गया। 40 जब खत्म हो गया तो जो बचा हुआ है उसको बराबर बराबर बांट देते हैं। तो जब 100 में से 40 निकाल देंगे तो क्या ये बताने की जरूरत है, क्या ये बताने की जरूरत है कि जब 100 में से 40 निकाल देंगे तो 60 बचेगा, 60 बचेगा। तो जब ये दोनों को बराबर बराबर बांटेंगे तो इसको कितना देंगे, इसको और कितना देंगे, इसको और 30 देंगे, इसको और कितना देंगे, इसको और 30 देंगे। जब तो टोटल इसको कितना मिल गया, लड़कों को जरा देख लेते हैं, टोटल कितना मिल गया, लड़कों को मिल गया 55 और लड़कियों को कितना मिल गया टोटल,
जरा देख लेते हैं, 30 + 15 45। तो क्या पूछ रहा है, तो प्राप्तांक है जो इन लोग को मिला है, इसका रेशियो बताना। तो यार ये बताओ, तो प्राप्तांक का रेशियो क्या होगा, प्राप्तांक का रेशियो क्या होगा, आपको पता नहीं चल रहा, यही जो मिला हुआ इसी का तो रेशियो पूछ रहा है यार। तो 55/45 क्या होगा, जरा कट कर दो किसी चीज से, 5 से कट कर दो तो 9 बार में कट जा रहा है, 11 बार में कट जा रहा है। तो क्या 11/9 नहीं आ रहा है? इस क्वेश्चन को कराने की जरूरत थी, कराने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये क्वेश्चन देखने में कितना भारी भरकम लिखा हुआ है। क्या यार, है तो कुछ भी नहीं। 100 रुपया मान लिया, बराबर बांटते चले गए, देखा 11/9 के फॉर्म में मिला है, तो बस वही लिख दिया आंसर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन। हाँ तो गाइस आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 9900 है कोई एक अमाउंट है, ठीक है, उसको ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि बी को 2/7 भाग मिलता है ए और सी का। बी पाता है जो वो 2/7 भाग पाता है ए और सी का, मतलब बी पाता है दूसरा हिस्सा जो ए और सी पाते हैं उसका, ठीक। और सी को 3/8 भाग मिलता है ए और बी का। अच्छा जी, बड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, जरा लिख लेते हैं क्या है, जरा लिख लेते हैं कि ये है क्या। तो लिखते क्या है, बी कितना पाया, पहले ये कंफर्म करते हैं। तो बी कितना पाया भाई, बी पाया है 2/7 भाग किसका, 2/7 भाग पाया है ए और सी का, लिख दिया। चलो अच्छा जी, सी कितना पाया है, ए 3/8 भाग पाया है ए और बी का। हमको कुछ नहीं पता, हमको खाली इतने पता है कि ये दिया है इंफॉर्मेशन, और इतना पता है कि टोटल संख्या 9900, ठीक। तो जरा करके देखते हैं भाई कैसे होगा सॉल्व। अच्छा जी ये बताओ, अगर हम ऐसे लिखें कि अगर हम इसको ऐसे लिखें b/a + c, अगर मैं इसको यहां लिख दूं बराबर 2/7 लिख दूं, तो कोई बुरा मानेगा? कोई नहीं बुरा मानेगा, बिल्कुल वही रूल है बांटने का, वही करेंगे हम, ठीक है। c को अगर लिख देता हूं a/b और यहां लिख देता हूं 3/8, तो कोई बुरा मानेगा? कोई नहीं बुरा मानेगा। अच्छा जरा यहां पे लिखते हैं, अब जरा इनका रेशियो दिया हुआ है, एक तरीके से रेशियो तो दिया, बी और a/c का रेशियो इतना दिया है, तो लिख दिया b और यहां लिख दिया a + c। चलो क्या दिया हुआ है, b कितना है, b देखो अब देखना है कि कितना है, तो a + c कितना पा रहा है, a + c 7 पा रहा है। देखो x/y = 1/2 लिखा था, तो x की जगह पे 1 ले रहे थे ना, और y अगर x/y = 1/2 लिखा हुआ था तो x की जगह पे 1 ले रहे थे और y की जगह पे 2 ले रहे थे। तो वैसे यहां भी तो लिख सकते हैं, तो b की जगह पे 2 लिख सकते हैं, b के पास 2 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, लिख दिया। और a + c की जगह पे 7 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलो अब जरा दूसरा देखते हैं कि दूसरा क्या है, कि दूसरा क्या कहता है। तो जरा दूसरे चीज को देखते हैं, दूसरी चीज क्या कहती है, c, तो c को यहां लिख दिया। अच्छा c और a + b, तो a + b यहां लिख दिया। c की जगह पे 3 लिख सकते हैं, क्या बुरा कोई मानेगा? नहीं मानेगा बुरा, तो लिख दिया 3। और a + b = 8 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा जी आओ, अब जरा एक चीज तुम गौर कर रहे हो, देखो जो समझने वाला होगा वो तो गौर कर लिया होगा, क्या कि यहां जब a + b + c जोड़ रहे हैं तो 7 2 9 हो रहा है, और यहां जब a + b + c जोड़ रहे हैं तो 8 3 11 हो रहा है। ये जोड़ने पे हो रहा है 9, ठीक, और ये जोड़ने पे हो रहा है 11। तो ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा कि वही सेम संख्या को जब हम ऊपर जोड़ रहे हैं तो एक बार जोड़ने पे 9 आ रहा है, एक बार नीचे जोड़ने पे 11 आ रहा है, तो ऐसे तो चलेगा नहीं। तो एक काम करना पड़ेगा, हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि a + b + c को जोड़ेंगे जब, तो दोनों ही जगह पे समान आए, तो दोनों ही जगह पे समान करना पड़ेगा कि यहां भी जोड़े तो उतना ही आए, इतना भी जोड़े तो यहां भी उतना ही आए, दोनों बराबर आए। ऐसे तो चलेगा नहीं कि ऊपर 9 आए नीचे 11 आए, ऐसे नहीं चल सकता। तो ठीक है, तो एक काम करते हैं, ऊपर का सम कितना आ रहा है 9, नीचे का सम कितना आ रहा है 11, तो इनके अपोजिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं बराबर हो जाता है कि नहीं। तो हम कराते हैं जरा अपोजिट से मल्टीप्लाई, मेरी बात मान के चुपचाप से इनके जरा अपोजिट से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इसमें किससे कर दो, इनका सम 9 आ रहा था तो इनको 11 से मल्टीप्लाई कर दो, इनका सम 11 आ रहा था तो इनको 9 से मल्टीप्लाई कर दो। जरा कर दिए मल्टीप्लाई, करके जरा देखते हैं कितना आ रहा है, करके जरा देखते हैं कि कितना आ रहा है। तो अब जरा देखते हैं कितना आ रहा है। अब b की जगह पे कितना आ गया, 11 दूना 22 आ गया, और a + c की जगह पे 77 आ गया, लिख दिया। अच्छा जी अब इनकी जगह पे कितना आ गया, 8 3 के 24 आ गया, लिख दिया। नहीं 9 3 27, सॉरी 9 × 3 27 आ गया, लिख दिया। अच्छा इनकी जगह पे कितना आ गया, 72 आ गया, लिख दिया। जरा दोनों का सम करके देखो क्या बराबर आ रहा है। तो 22 + 72 कितना होता है, 22 + 72 होता है 99, ठीक है।
और 27 प्लस 72 कितना होता है? 22 प्लस 77 कितना होता है? 99। 27 प्लस 72 कितना होता है? 99। क्या दोनों का सम अब 99 आ गया? क्या दोनों का सम अब 99 आ गया ना? बराबर हो गए। चलो ठीक है, यहां पे खत्म हो गया। अच्छा जी, अब क्वेश्चन में हम क्या कह रहे हैं? अब हमारा तो बस जितना हमको करना था हमने कर लिया। क्वेश्चन क्या दिया? क्वेश्चन दिया है कि जो टोटल संख्या है वो 9900 है, तो 9900 को ए बी सी में बांटना है। तो इसका मतलब तो यही है ना, इसका तो मतलब यही है कि 9900 को ही बांटना है। तो जितना भी हम बांट दें, लेकिन जब तीनों को इंडिविजुअली अलग अलग जोड़ेंगे तो वो तीनों का प्राप्तांक क्या 9900 आएगा। यही तो इसका मतलब है। अच्छा जी, मतलब ये समझ में आ गया। तो अच्छा ये बताओ, हमको निकालना क्या? हमको निकालना है ए कितना पाया। अच्छा जी, देखते हैं ए कितना पाया। तो क्वेश्चन में वैल्यू क्या गिवन है? वैल्यू टोटल की गिवन है। टोटल कितना गिवन है? 9900। ठीक, ये वैल्यू है किसकी? ये वैल्यू किसकी है? ए प्लस बी प्लस सी के सम की। तो ए प्लस बी प्लस सी का सम कौन सा है? तो ये वाला उठा लो, चाहे ये वाला उठा लो। यहां भी जब ए प्लस बी प्लस सी का सम करेंगे तो 99, यहां भी जब ए प्लस बी प्लस सी का सम करेंगे तो 99 ही है। तो ये वैल्यू किसकी है? 99 की ही है। ए प्लस बी प्लस, अगर 99 हम वैल्यू उठाए हैं और ये तीनों का सम है, तो यहां भी तीनों का सम देखा तो 99 वैल्यू किसकी? 99 की लिख दिया। और वैल्यू चाहिए किसकी? चाहिए हमको ए की। चाहिए हमको ए की। तो यार ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अब ए की वैल्यू के लिए तो हमको सोचना पड़ेगा। तो ये बताओ इसमें क्या है? ये बताओ, ये जो 77 है, ये जो 77 है, ये क्या ए प्लस सी की वैल्यू है? ए प्लस सी की वैल्यू है ये 77 क्या ए प्लस सी का है, क्योंकि इसी की जगह पे है, ये इसी से मल्टीप्लाई करके आया। अच्छा जी, और ये जो है a प्लस सी का वैल्यू 77 है। ठीक, और ये जो c की वैल्यू है जो 27 आ रहा है, ये देखो ये वाली वैल्यू नहीं छू सकते, क्योंकि अब इसको मल्टीप्लाई करके बराबर कर लिया, तो अब इस वैल्यू का हम यूज कर रहे हैं। ठीक, तो a प्लस सी की वैल्यू किसकी है? 77 है। और ये क्या c की केवल अलग की वैल्यू होता है। अगर इस वैल्यू में से ये वैल्यू घटा दे केवल हम, तो क्या हमको a की वैल्यू मिल जाएगी? जरा घटा दो इसमें से सर, तो जरा इसमें से इसको हटा दो। तो 77 में से जब हम ये 27 घटाएंगे तो क्या 50 मिलेगा। तो ये 50 क्या a की वैल्यू होगी? ये 50 क्या a की वैल्यू होगी कि नहीं? होगी ना। तो ये वैल्यू किसकी? इसकी 99 की। चाहिए किसकी? a की। तो a की वैल्यू 50 निकल के आ रही है। जरा कट कर दिया तो कट गया 100 बार में निकल के चला आया। यही आंसर है। a को इतना मिला। अब b को निकालना है तो b की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो, क्योंकि b की वैल्यू सेपरेटली दी है, तो b की वैल्यू डायरेक्ट यहां पुट कर देंगे। b के लिए 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे और c के लिए 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अलग अलग निकाल लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा यार, कुछ लोग तो हमसे ये भी पूछ सकते हैं कि भाई हमने यहां से क्यों नहीं a की वैल्यू निकाली? मतलब a प्लस बी इक्वल टू अगर 72 दिया हुआ है तो हम इसमें से b की वैल्यू घटा, चलो b की वैल्यू यहीं से घटा देते हैं। तो b की वैल्यू घटाई 72 में से 22 तो भी 50 है। तो a तो एक तरीके से 50 ही आ रहा है, तो 50 लिख दिया आपने। यही इसका आंसर है। देखो यार, जब हमने इसको आपस में बराबर कर लिया ना, तब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमेशा सेम ही आएगी, तब कोई अंतर नहीं आ सकता। मतलब जो रेशियो होगा वही वैल्यू, क्योंकि इसको हमने मल्टीप्लाई करके वैल्यू में ऑलरेडी कन्वर्ट कर लिया। यहां तक तो ये रेशियो था, लेकिन जब इसमें हम 11 से और इसमें 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये रेशियो वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये वैल्यू बन चुकी है। तो वैल्यू को हम जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन रेशियो को हम सिर्फ गुणा और भाग कर सकते हैं। रेशियो को डायरेक्टली जोड़ घटा नहीं सकते हैं। ठीक, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ, देखो यार सेम क्वेश्चन ही तो है, इफ a इक्वल टू 3/5 ऑफ b प्लस सी, b इक्वल टू 1/2 ऑफ a प्लस सी, तो a प्लस b प्लस सी का रेशियो बताना है। ठीक है यार, a प्लस b प्लस सी का रेशियो हम बताते हैं, तो देखते हैं जरा। अच्छा जी, ये बताओ a बाई बी प्लस सी लिख सकते हैं इसको, इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है, तुम डायरेक्टली भी लिख सकते हो। ठीक है, b बाई ए प्लस सी लिख सकते हैं इसको। देखो इसको तेजी से करेंगे तो क्या 1/2 लिख सकते हैं। कुछ नहीं पता हमको, हमने लिख दिया a, यहां लिख दिया b प्लस सी। ठीक, a के नीचे लिख दिया 3, b प्लस सी के नीचे लिख दिया 5, a के नीचे लिख दिया 3, b प्लस सी के नीचे लिख दिया 5। ठीक, यही तो क्वेश्चन में गिवन है। b लिख दिया और यहां लिख दिया a प्लस सी। ठीक, तो b के नीचे लिख दिया 1, तो 1 लिख दिया। a प्लस सी के बराबर 2 है तो 2 लिख दिया। अच्छा जी, जब a प्लस बी प्लस सी का सम करो जरा, 3 प्लस 5 8 हो रहा है। अच्छा जी, और ये 1 प्लस
2 होके 3 हो रहा है, तो यहाँ पे 8 हो रहा है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 हो रहा है, तो ऐसे कैसे चलेगा? जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू या तो 8 ही होगा या तो 3 ही होगा, तो दोनों को बराबर करना पड़ेगा। जब बराबर करना पड़ेगा तो बराबर करने के लिए हमने क्या बताया? हमने कहा कि अपोजिट से मल्टीप्लाई कर दो, हमारी बात मान के अपोजिट से मल्टीप्लाई कर दो, देखो बराबर हो जाएगा। अच्छा जी, तो 3 प्लस 5 8 हो रहा है, 1 प्लस 2 3 हो रहा है, तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए हम, और इसमें कर देते हैं 5 3 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जरा देखते हैं कितना निकल के आता है, जरा निकाल के देख लेते हैं कितना आता है। तो ये कितना निकल गया? 3 से मल्टीप्लाई होगा 9 होगा, ये कितना होगा? 15 होगा, तो ये होगा a और ये होगा b प्लस सी, लिख दिया। अच्छा जी, ये क्या होगा? b होगा, ये क्या होगा? a प्लस सी, ठीक है, लिख दिया। अब इसमें 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा इसके नीचे, और इसके नीचे क्या हो जाएगा? 8 दूना 16, लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या अलग अलग सबकी वैल्यू मिल चुकी है? जब सबकी अलग अलग वैल्यू मिल चुकी है तो कोई दिक्कत नहीं। तो a प्लस बी प्लस सी का रेशियो बताना है हमको, तो a कितना है? अब a कितना है? a तो यहाँ 9 है। जब a 9 है, a प्लस बी, a b सी का रेशियो बताना, तो a की जगह पे क्या है? a की जगह पे क्या है? 9 है, 9 है, लिख दिया हमने डायरेक्टली। b की जगह पे क्या है? b की जगह पे 8 है, 8 लिख दिया हमने। और c की जगह पे क्या है? c तो कहीं क्लियर दिया ही नहीं है, c यहां से मन करे निकाल लो, c यहां से मन करे निकाल लो। चलो यहां से पहले निकाल लेते हैं, देखते क्या आता है। b प्लस सी दिया था 15 और b की वैल्यू है 8, 15 में से 8 गया 7 बच रहा है, 15 में से 8 गया 7 बच रहा है, तो c की वैल्यू 7 आ रही है। चलो यहां से देखते हैं, a प्लस सी दिया है 16, और 16 में से जब a को हटाएंगे 9 को घटाएंगे, 16 में से 9 गया 7 बचेगा, तो भी तो 7 ही आ रहा, तो 7 लिख सकते हैं। तो क्या फाइनल आंसर हमारा निकल के चला आया? क्या फाइनल आंसर हमारा ये निकल के चला आया? तो ये है तरीका करने का। तो यार देखो, रेशियो से रिलेटेड और प्रोपोर्शन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हो सकते हैं, मैं उतने से उतने ज्यादा क्वेश्चन कराने की आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक, और काफी बोल के, काफी रुक रुक के, काफी अच्छे से समझा रहा हूँ। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है, चाहे 1 क्लास लगे चाहे 2 क्लास लगे, उनको मैं पूरी तरीके से आपको डिलीवर करूंगा। और आप प्लीज इस नए चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि और भी लोगों तक ये पहुंचे। तो ये सारे टॉपिक्स देखो यार, अब जितने एग्जाम्स आने वाले हैं उतने एग्जाम से बहुत ही ज्यादा कारगर होने वाले हैं। और मैं जो पढ़ा रहा हूं, मैं एक ही तरीके से, मैं ये नहीं करता हूं और चैनलों की तरफ से कि इस क्वेश्चन को अलग तरीके से, उस क्वेश्चन को अलग तरीके से, ना, एक तरीका उठाया है, उसी से पूरा करते चलेंगे। या तो 100 ले लेंगे, या तो रेशियो ले लेंगे, परसेंटेज तोड़ेंगे, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी यूज करेंगे, और पूरे क्वेश्चन को उड़ा देंगे। तो ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में इसके बचे हुए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।